हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स होती है, जैसे आपने ट्रायंगल के केस में देखा होगा, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसी फिगर बनाएं जिसके 4 साइड्स होती हैं तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब जो भी 4 साइड्स होती है इससे डिफरेंट टाइप की फिगर्स बन सकती हैं। तो उन फिगर्स को हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसको हमने नाम दे दिया स्क्वायर। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसको हमने नाम दे दिया रेक्टेंगल। अगर 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल तो हैं पर वो राइट एंगल पे नहीं है तो इसको हमने नाम दे दिया पैरेललोग्राम। तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाम से बताया हुआ है, लेकिन ये सारे होते क्या है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे एक और फिगर बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ये जिसमें आमने सामने की 2 साइड तो पैरेलल है लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, तो ये होता है आपका ट्रेपेजियम। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रायंगल में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर आप इसको देखेंगे ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो गया आपका 180 डिग्री। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ लिख लीजिए आप, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये मैं ऐसे क्वाड करके लिख रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल है ये, इज 360 डिग्री। ट्रायंगल के केस में ये 180 था और क्वाड्रिलेटरल के केस में ये 360 डिग्री है। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिए ऐसे बनता है पैरेललोग्राम। ये दोनों साइड जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसके आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये 90 डिग्री पे नहीं होती, स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह। और अगर हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल डालते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अगर हम पैरेललोग्राम में डायगोनल डालते हैं तो वो जो डायगोनल है वो इसके 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट डिवाइड करता है। समझे आप, जैसे पैरेललोग्राम में इस पे हमने एक डायगोनल डाला तो हमें 2 ट्रायंगल मिल गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप देखिए इसका प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी करवाती हूँ इसका। सबसे पहले आपको इसकी थ्योरम या प्रॉपर्टी आप कुछ भी कह सकते हैं वो लिखनी होगी। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent triangle। ठीक है, अब आप देखिए ये पैरेललोग्राम में AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर आप 2 ट्रायंगल्स में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तो देखिए आप जो BC है वो AD के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, हम इसको बोल सकते हैं ऐसे। ये देखिए ये AD हो गई, ये BC हो गई, आप इन दोनों लाइंस को भूल जाइए। तो AC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इसकी। ठीक है, अगर AD और BC पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल BCA
इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, मतलब बी सी ए इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। और वो क्यों होगा? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना था। अब आप यहाँ लिख दीजिए बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने यहाँ पर आपको अलग से इसलिए बना के दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दोनों जो एंगल हैं वो ऑल्टरनेट पेयर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल बी ए सी एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के। और रीज़न क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब सिमिलरली आप देखिए ए बी और सी डी भी पैरेलल हैं और ये जो ए सी है ये ए बी और सी डी की भी ट्रांसवर्सल लाइन है। आप देखिए ऐसे बना सकते हैं हम ए बी सी डी और जो ये सी और ये डी और जो सी ए है, अगर हम इन लाइंस को ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब आप देखेंगे इसमें ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर एंगल है। तो बस अब आपको यही लिखना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए और रीज़न आप वही देंगे, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। और आप देखिए ए सी कॉमन आ गया तो हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए और एक साइड इक्वल आ गई। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो जो दो ट्रायंगल हमें मिलते हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बस यही हमने प्रूव कर दिया, ये हमारी थ्योरम थी। अब आप देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो जो ए बी और सी डी है वो इक्वल होंगे और डी ए और सी बी भी इक्वल होंगे। तो इससे हम एक और हमारी थ्योरम निकल के आती है, वो क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। ये देखिए ये पैरेललोग्राम मैं यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ इस शीट पे। तो आप देखिए इससे क्या पता चला, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और सी डी इक्वल होगा और ए डी और सी बी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख लीजिए इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है। सपोज आपको कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे दिया गया और उसमें आपको बताया नहीं हुआ कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें ये बोल दिया गया कि इसके आमने सामने के जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो आप क्या बोल देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो जो ये थ्योरम है इसका कन्वर्स, इसका ऑपोजिट, जैसे कि इसमें क्या था, अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन अगर ऐसा गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक और थ्योरम इससे निकल के आती है कि पैरेललोग्राम में जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल इक्वल हैं आमने सामने के, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो ये बोलती है कि अगर पैरेललोग्राम है हमारे पास और उसके दो डायगोनल्स हैं तो वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे।
देखिए जैसे एक ये AC डायगोनल है और एक ये BD डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल जो हैं ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब AO OC के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो अगर उसमें आपको ये गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ये सारी पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन प्रॉपर्टी को डायरेक्टली क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा OC के इक्वल और DO हो जाएगा OB के इक्वल। तो बस यहाँ पर हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। मैं एक बार आपको दोबारा से सारी प्रॉपर्टीज जो आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ और यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको एक साथ ही सारा मटेरियल मिल जाए। ये देखिए, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और अगर उसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रही हूँ ये सारी फुलफिल होती हैं तो वो आपका एक पैरेललोग्राम बन जाता है। या फिर मैं आपको पैरेललोग्राम डायरेक्टली लिख के इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ ताकि आपको आगे इजी रहे, क्योंकि आप इन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर AC जो है वो डायगोनल है तो सबसे पहले हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ट्रायंगल ABC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी, तो AB पैरेलल होगी CD के और AD पैरेलल होगी CB के, और साथ में ये इक्वल भी होंगी, मतलब जो आमने सामने की दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो भी पैरेललोग्राम है। AD इक्वल टू हो गया CB के। और यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं इनके, अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, या फिर पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो AO इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD, ये प्रॉपर्टी हो गई। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इनका जो चारों एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हो गया आपका 360 डिग्री के इक्वल। और जो इनके एडजेसेंट एंगल है, जैसे एंगल A प्लस एंगल D या फिर एंगल A प्लस एंगल B, ये भी एडजेसेंट हो गया ना। एडजेसेंट मतलब जो सेम लाइन पे है, A और B एडजेसेंट है, A और B एडजेसेंट है, ऐसे B के साथ C है, C के साथ D है। तो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम, उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल A प्लस D यहाँ लिखती हूँ, या फिर एंगल D और एंगल C एडजेसेंट है, इनका सम, या फिर एंगल C और एंगल B एडजेसेंट है, इनका सम, और एंगल B प्लस एंगल A, इनका सम आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक्सरसाइज 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक के अलावा आपको कोई स्कूल में असाइनमेंट दिया जाता है, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको वो समझना है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।